कितनी माया है? त्रिगुणी माया। 3 तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और परमात्मा त्रिगुणातीत है। परमात्मा क्या है? त्रिगुणातीत है। वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है। इसलिए परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप है, परमात्मा का चित्त स्वरूप है और परमात्मा का आनंद स्वरूप है। पर आनंद स्वरूप तक पहुंचने के लिए परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। विचार करो, बच्चों को नियंत्रित करो, लेके आए हो तो परमात्मा के आनंद स्वरूप को, जीवन में ऐसा कौन है जिसको आनंद नहीं चाहिए? पहले तो आप हाथ उठाओ। जीवन में सबको आनंद चाहिए। किसको किसको आनंद चाहिए? और किसको किसको विपत्ति चाहिए? तो परमात्मा का आनंद स्वरूप भी है, पर उस आनंद स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, सत्य स्वरूप कहां बैठा है? मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, तीर्थों में। सत्य स्वरूप में परमात्मा कहां बैठा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा सत्य क्या है? तो परमात्मा सत्य स्वरूप में कहां बैठा है? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य स्वरूप में परमात्मा भजन में बैठा है। अच्छा, भजन का मतलब क्या होता है? भगवान के जन। भजन का मतलब क्या होता है? भगवान के जन। भगवान का जन कौन है? जिसका चिंतन भगवतमय है, जिसका कर्म, जिसका आचरण, जिसका चरित्र, जिसकी सुरति रति सब परमात्मा में लीन है। ये बात मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं कि सत्य क्या है इस संसार में? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या स्वामी, आपने क्या अनुभव किया इस संसार में? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना। जगत सब सपना। सत्य स्वरूप में परमात्मा कहाँ बैठा है? हरि भजन में। भजन मतलब नाम में। नाम मतलब सत्य नाम क्या है परमात्मा का? परमात्मा की रति, प्रति, प्रीति, रीति, प्रतीति, चिंतन, आचरण, चरित्र सब आपका परमात्मामय हो जाए। देखो, अगर आपके पास एक ड्रम पानी है और एक बोरी चीनी है, तो एक ड्रम पानी के नजदीक एक बोरी चीनी रख के महीनों इंतजार करो, फिर भी पानी ज्यों का त्यों रहेगा, चीनी ज्यों की त्यों रहेगी, पानी मीठा नहीं होगा।
पर बोरी खोल करके अगर कोई सज्जन चीनी को पानी में डाल देना, चीनी पानी में पड़ी क्या, थोड़ा वक्त तो लगेगा माई बाप, पर चीनी घुल जाएगा। और जब चीनी घुल जाएगा ना तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जो स्थूल स्वरूप था, जो माइक स्वरूप था, जो मटेरियल निर्मित तत्व था, वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, उस पानी में रस उत्पन्न हो जाएगा। और परमात्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया रसो वैसा। परमात्मा कैसा है, रस से युक्त है। परमात्मा कैसा है, रस से युक्त है। तो सत्य स्वरूप में परमात्मा कहां बैठा है, भजन में। अच्छा, चित्त स्वरूप में, चित्त स्वरूप में परमात्मा देख रहे हैं, हरी साड़ी वाली देख रहे हैं, तुम पर नजर है हमारी, बदमाशी करोगी तो यहीं से बेइज्जत करेंगे। आपस में बात मत करो, हम यहीं से टोकेंगे सबको। सत्य स्वरूप में परमात्मा कहां बैठा है, भजन में बैठा। और चित्त स्वरूप में, अरे भाई सत्य स्वरूप में परमात्मा भजन में बैठा है, तो चित्त स्वरूप में भजन जिसके अंदर बैठा होगा उसके हृदय में बैठा है। चित्त स्वरूप में परमात्मा भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन, भगवान की रति, भगवान की प्रीति, भगवान की सुरति जिसके अंदर बैठी होगी ना, उस हृदय में परमात्मा का वास होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रमाण दिया है कि जिनकर हृदय समुद्र समाना, जिनकर हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, रही निरंतर होई न पूरे, होई न पूरे, तिनकर हृदय सुखद गृह रूरे, तिनकर हृदय सुखद गृह रूरे, तिनकर हृदय सुखद गृह रूरे। हे परमात्मा, जिसका हृदय समुद्र के समान हो, समुद्र के समान मतलब जिसके हृदय में विशालता हो, संकीर्णता न हो, कुंठा न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, राग न हो, मत्सर न हो। क्योंकि समुद्र में कोई रोक टोक नहीं होता हो, और समुद्र कभी अपने जल की बखान नहीं करता कि हमारे में कितना जल है और कितना रत्न छिपे हुए हैं। तो जिनकर हृदय समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे भगवान, तुम्हारी चर्चा रूपी जो सरिता है उस हृदय में जितना समाये ना, तो जैसे समुद्र में नदियों का जल जाए पर समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। समुद्र की लहरें बल्कि बाहें फैला फैला के दौड़ती हैं नदियों को कि आ गले लगा ले। सो जिसको तुम्हारी कथा से प्रेम हो और कथा जितनी सुने भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जो सिर्फ तुम्हारे नाम, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारे चरित्र में ही खोया हो नाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में तुम हो। और मैं अपनी बात कहूं ना तो मेरे को तो ये लगता है जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, अपने हृदय में। मैंने महसूस किया कि भगवान हृदय में नहीं रहते, ये हृदय ही भगवान है। प्रभु तुम हमारे हृदय में नहीं रहते, तुम तो हृदय हो ही,
तुम हो तो ये धड़कन है, तुम हो तो ये सांसें हैं, तुमसे ही रवानी है, तुम्हारे बिना इसका क्या अस्तित्व है नाथ, तुम्हारे होने से ही तो सब कुछ है। वरना संसार के वही संबंधी जो कल तक आगे पीछे दौड़ते थे, वो समूह में इकट्ठा होके इसी शरीर को ले जाके फेंक आते हैं, जला आते हैं। इसलिए जो कुछ है ना तुम्हारे होने से है। मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा। अगर मैं डूब भी गया तो सबक छोड़ जाऊंगा। ये सृष्टि चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। समय बदलता रहेगा, चेहरे बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, पर अगर कुछ नहीं बदलेगा तो ये श्वासें, ये धड़कन, ये संगीत, ये सुर, ये लगन, कुछ नहीं मिटेगा। तो तुम्हारा किया गया कर्म, तुम्हारे किए गए कर्म का फल। इसलिए चित्त स्वरूप में परमात्मा किसमें बसता है? जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, जी है दे हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी कबीर साहब थोड़ा और आगे बढ़ के कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो, और एक दरी जो दर रहे तो दूर दूर करे को। कबीर कुतुआ राम का गले सा खड़ीता, निस दिन भोंके बैठ के, जित भेजे तित जाए। परमात्मा ये आपका सब कुछ है, आपके लिए है, आपके इशारे पर चल रहा है, तो फिर इस मन को मैं क्यों चलाऊं? इसलिए मन ही परमात्मा तुमको सौंप रहा हूं। तो सत्य स्वरूप में परमात्मा भजन में बसता है, चित्त स्वरूप में ये भजन जिसके अंदर बसता है, और आनंद स्वरूप में कहां बसता है? जिस हृदय में परमात्मा बसेगा ना। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई बता रही है कि जासु कपट छल छिद्र न भावा, जासु कपट छल छिद्र न भावा। कहां बसता है? जहां कपट छल क्षुद्रता नहीं बसती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पाता है, और जो मुझे पा लेता है ना, वहां काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान ये कुछ कर नहीं पाते। मैं जैसे अभी कुछ लोग मिलने आए थे, तो मैंने बोला कि कोई प्रभावी व्यक्ति सामने होता तो जो अपने मन का कर रहा है वो नहीं होता। तो मन अगर प्रभाव अपना डाल दिया तो कचरा कर डालेगा, पर मन पर लगाम लगाने वाला कोई शासक आ जाए, प्रशासक आ जाए,
तो यही मन तुम्हारे अधीन हो करके और तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक भी पहुंचा देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते ये मन ही तो है। शास्त्र भी तो कह ही रहे हैं, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। पर मन का उल्टा होता है नम। मन का उल्टा क्या होता है? नम। जब तक नम्रता नहीं आएगी तब तक मन कुलांचे मारता ही रहेगा। इसलिए विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है, विनम्र होता है, इसलिए विद्या टिकती है, इसलिए ज्ञान टिकता है। शास्त्रों में तो कहा ही गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का अधिकारी वही है जिसका ज्ञान में श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं हो ना भाई बाप तो सामने की वस्तु भी आपको समझ नहीं आती। इसलिए सत्य स्वरूप में परमात्मा भजन में, चित्त स्वरूप में ये भजन भगवान का लागड़ी, भगवान का प्रेम जिसमें बसता है उस हृदय में, और आनंद स्वरूप में जिस हृदय में भजन बसे, भगवान की मस्ती बसे, वहां तो आनंद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्रैलोक्य सुपासी। इसी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम रामयस नाम, सुख धाम रामयस नाम, सो सुख धाम रामयस नाम, सो सुख धाम रामयस नाम, रामयस नाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। समझ गए सच्चिदानंद का मतलब? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रेमी जनों, जब तक हृदय में श्रद्धा ना होना और विश्वास ना होना, कुछ समझ में नहीं आता हो। श्रद्धा हो तो पत्थर की मूर्त के अंदर भगवान दिखने लगता है, और श्रद्धा ना हो, श्रद्धा ना हो तो जीवंत स्वरूप भी मुर्दा नजर आता है। श्रद्धा हो तो यात्रा तीर्थ बन जाता है, श्रद्धा ना हो तो यात्रा पिकनिक स्पॉट बनता है। उपवास में श्रद्धा हो तो उपवास व्रत बन जाता है, और उस उपवास में श्रद्धा न हो तो उपवास भूख बनती है। सब कुछ, सारा खेल तो श्रद्धा का है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।